हेलो। आज उन विद्यार्थियों के लिए यह इंट्रोडक्शन क्लास जो 11th आने वाले हैं। सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कठिन परिश्रम के पश्चात आपका 10th पास आउट किया। निश्चित ही कुछ कमी या फिर फुलफिल रहने में कुछ कमी हमेशा कभी ना कभी रह जाती है, और वही कमी हमें क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए वह हमें प्रेरित करता है। तो आगे हम पीछे की ओर चिंता न करते हुए आगे की ओर चिंतन के साथ आगे बढ़ना है, और हमारे एक गोल निर्धारण करके आगे जो हम पीछे नहीं कर पाए वो आने वाले समय में हमको करना है। तो आज एक इंट्रोडक्शन क्लास लेकर मैं आप लोगों के सामने जीपी प्रधान सर। तो सबसे पहले यहाँ आगे का मैं 2 पंक्ति आपका बोलना चाहूँगा। अगर जीवन में प्रखर व प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे संघर्ष जो होता है वह किसी को आज तक नहीं छोड़ा है, न कभी छोड़ने वाला है, और यही संघर्ष ही प्रगति का मार्ग क्या करता है, प्रशस्त करता है, और इसी के आगे हम आगे की ओर हमेशा क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो आगे मैं सबसे पहले आज जैसे कि इस दौर में आप लोग चल रहे हैं कि कोविड-19, आशा करता हूँ आप लोग सब घर में सुरक्षित होंगे, है ना। और जो इतिहास हमको बरतना है, बेशक आप उस इतिहास को बरतिए और सुरक्षित रहिए। और उन चुनौतियों के आधार पर भी हमारी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को हमको क्या करना है, जारी रखना है। इसमें आपका हमारा दोनों का सहयोग है, रहना बहुत ही आवश्यक है, पालकों का भी रहना आवश्यक है। जैसे हम पढ़ाई करेंगे यथासंभव धीमी गति से न सही, हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग के समक्ष अभी एक समस्या है। समस्या इस बात का कि हम कौन सा लक्ष्य निर्धारण करें, क्या हम लें क्या न लें, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स है और ये लाइफ की लाइफस्टाइल बदलती है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक चैलेंज चुनौती स्वीकार करते हैं और वहाँ पे उस दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा किसी एक सब्जेक्ट को मैं लेना या ये सब्जेक्ट अच्छा है ये अच्छा है ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं थोड़ा वास्तविकता रियलिटी को मैं बताने का प्रयास जरूर करूँगा। तो लक्ष्य, इस दुनिया में सर्वोच्चता ही प्राप्त होता है जो अपना निर्णय विवेक और त्वरित करता है। ठीक है, सर्वोच्चता उसे प्राप्त होता है, मतलब आपको अगर सर्वोच्चता प्राप्त करना है तो आपको विवेकपूर्ण और त्वरित निर्णय आपको क्या करना है, लेना है। तो आपका विवेकपूर्ण आपका निर्णय लेना है ना। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कोई विषय छोटा या कोई विषय बड़ा नहीं होता, हर विषय अपने आप में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और उस विषय को हमको क्या करना है, हम अपने अनुरूप अपने यथासंभव क्षमता के अनुरूप उसको निर्धारण करेंगे। सबसे पहली बात मैं तो बोलना चाहूँगा, एक आप पहले तो लक्ष्य रखिए कि आपको क्या लक्ष्य निर्धारण करना है, वह आपको सबसे पहले ये निर्धारित करना है। दूसरा, लक्ष्य किस चीज़ को निर्धारण करें जिसमें आपकी क्या है, अधिक से अधिक रुचि है, या आपको लगता है कि मैं उस विषय में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, उस विषय में कुछ दूसरा आपका कर सकता हूँ, समथिंग डिफरेंट मैं कर सकता हूँ। तो हमको सबसे पहले अपनी रुचि के अनुसार उन विषयों को क्या करना है, चयन करना है। दूसरा, दबाव, किसी का दबाव ना हो। आप जब रुचि का किसी भी चीज़ का आप करते हैं तो वहाँ पे दबाव कभी कभी आता है कि ये विषय लो ये लो, ऐसा हमें सामने से कभी कभी आता है। तो आप जो आपको अच्छा लगता है जिसमें आप कर सकते हैं तो बिना दबाव के आप वहाँ पे कीजिए। और कभी कभी किसी किसी घर में क्या होता है, एक प्रथा भी बनी रहती है। प्रथा इस बात की रहती है कि हमारे घर में सब साइंस ले रहे हैं, मेरे भैया साइंस ले रहे हैं, ये इस प्रकार की एक आपका प्रथा बनी जाती है। तो इस प्रथा को आपको क्या करना है, तोड़ना है। या फिर आप अगर उसमें सक्षम हैं तो मैं बेशक आपके घर में जो प्रथा है उसके लिए हम पहले सक्षम हैं या नहीं अपने अंदर झांक के देखें, उसके बाद उस चीज़ का हम क्या करें, चयन करें। दूसरी बात, सलाह है ना। जो विषय हम लोग ले रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि किसी के बहकावे में आ जाते हैं, या ऐसा होता है कि इस विषय में अच्छा नंबर आता है इसलिए लेते हैं। तो हमें उचित सलाह मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है, अपने से बड़ों, अपने शिक्षकों एवं साथ ही साथ उन लोगों से जो उस विषय से, जिस विषय के बारे में हम जानते हैं वह आगे बढ़े हैं, या अन्य विषय में हम क्या कर सकते हैं उस विषय के बारे में हमको जानकारी सलाह लेना बहुत ही आवश्यक
है। अगली बात परिचर्चा, आगे क्या होता है, क्या करना है, इसके बारे में हमको आपस में परिचर्चाएं भी करना है कि हम ये विषय ले तो क्या कर सकते हैं, ये विषय लें तो क्या कर सकते हैं। तो ये परिचर्चा भी हमको करना बहुत ही आवश्यक है। अगला है क्षमता, कभी कभी ऐसा होता है हमको सब समझ में आ जाता है, सलाह भी सब साइंस या किसी अन्य विषय का देते हैं, है ना, तो वो हमको जो भी विषय का सलाह देते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को परखें कि क्या मेरा क्षमता है उस विषय को लेके, जो विषय मेरे को फोर्सफुली बोल रहा है तो क्षमता है या नहीं, उस चीज को हम लोग देखेंगे। और मन में ये धारणा नहीं बनाना चाहिए कि वह विषय सबसे अच्छा है या ये विषय सबसे कम है। ये धारणा कभी कभी ऐसा होता है कि साइंस अच्छा है, आर्ट्स कमजोर है, बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है। हर विषय अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए कोई भी विषय आपका कमजोर नहीं है, मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। तो इस प्रकार आप इन पॉइंट्स को, मैं जो आपको बताया उन पॉइंट्स को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो आशा करता हूं आप एक सही निश्चित तौर से एक अच्छा चयन करेंगे और जो भी चयन करेंगे उसमें आपकी रुचि हो, आपके सभी का सलाह हो और निश्चित तौर से उसमें आप क्षमता भी रखते हो और उसको आप अच्छे से मेहनत कर सकें, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा आगे इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एक बनाया हुआ हूँ। जैसे सबसे पहले अभी आपने 10th पास आउट किया तो आगे क्या हो सकता है ये आपको बता सकता हूँ। वे बच्चे, कुछ बच्चे जो 10वीं के बाद है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जो कि इंजीनियरिंग का एक भाग होता है जो 10वीं के डायरेक्ट बाद होता है, या ITI भी किया जा सकता है। तो ये दो भाग होते हैं जो कोई भी विषय वाले, गणित भी हो या कोई भी विषय वाले हैं वह कर सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो पॉलिटेक्निक का एक एंट्रेंस एग्जाम, एक प्रवेश परीक्षा होता है, उस प्रवेश परीक्षा में सिलेक्शन होता है तो इंजीनियरिंग आप 2 साल का वह कोर्स रहता है ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोमा बोलते हैं, है ना। तो 2 चीजें होती है, डिप्लोमा और एक होता है आपका डिग्री होता है। अब देखिए कोई अगर 11वीं कला लेता है तो आगे क्या कर सकता है। देखिए आगे वह इससे 12वीं पढ़ने के बाद वह आपका D.Ed कर सकता है। तो D.Ed मतलब वहाँ पे अगर 12वीं के बाद D.Ed करेगा तो वह पहली से लेकर 5वीं तक का एक शिक्षक बन सकता है। आगे वह BA करेगा, BA करने के बाद वहाँ पे देखिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। वो UPSC क्रैक कर सकता है और कलेक्टर IPS बन सकता है, PSC करके डिप्टी कलेक्टर, ये सब कुछ बन सकते हैं। कर्मचारी चयन, रेलवे, बैंकिंग, आपका व्यापम का परीक्षा जितने भी होते हैं अलग अलग, पटवारी, RI, ये सब कुछ यहाँ पे होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये ऑप्शन हमारे पास रहता है, लेकिन इन सब के लिए आपको पृथक रूप से आपके पढ़ाई के बावजूद अलग से तैयारी करना पड़ेगा, बात ये ध्यान रखना है। लेकिन उसके लिए BA और कुछ चीज़ों के लिए व्यापम में 12वीं तक का भी आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार से ये एक रास्ता होता है। या एक चीज़ BA के बाद वह B.Ed कर सकता है और MA कर सकता है, वह तो टीचर बन सकता है और प्रोफेसर। देखिए आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, ये एक चीज़ कॉमन है कि आप टीचर और प्रोफेसर हर फील्ड में आप बन सकते हैं। प्रोफेसर के लिए B.Ed की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके लिए आपका सेट और आपका नेट, आगे आप लोग इस बारे में समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि BA करने के बाद रास्ते बहुत सारे होते हैं, है ना। तो इस प्रकार उसमें भी सब प्रकार के विषय को हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे कोई बायो लेता है, जीव विज्ञान लेता है, तो वह BSc कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है, वो D.Ed करके पहली से 5वीं तक का शिक्षक भी बन सकता है। BSc कर सकता है, BSc के बाद वह B.Ed करना चाहे या MSc करना चाहिए तो फिर वह टीचर और प्रोफेसर बन सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वर्ग 1 में 2 में ऐसा होता है B.Ed जिसके लिए आवश्यक होता है, और प्रोफेसर के लिए B.Ed की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद वह BSc नर्सिंग करके एक नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पे बन सकता है ना। नीट का एग्जाम देके वह डॉक्टर, जो कि थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता होती है, और अच्छे से तैयार अगर हो जाते हैं तो आप इसमें डॉक्टर बन सकते हैं, MBBS बन सकते हैं। तो ये सबसे आपका ये भी बेस्ट होता है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क चाहिए। तो आप लोग में अगर जुनून जज्बा है तो आप लोग भी कर सकते हैं।
दूसरी बात यहाँ पे क्या है, एक आपका पहले से 5 जो मैंने आपको इससे में यूपीएससी, पीएससी, व्यापम ये सब बोला, तो ये हर चीज़ में क्या होता है, कॉमन होता है। तो कुछ चीज़ें 12वीं लेवल की भी होती हैं और कुछ चीज़ें क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग आपका स्नातक कहा जाता है, जिसको कि ग्रेजुएशन भी आपका कहा जाता है। तो ग्रेजुएशन होने के बाद ये सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे 12वीं के बाद मैथ्स लेते हैं, तो मैथ्स में एक्स्ट्रा जो पॉइंट होता है वो बीएससी, बीएड, एमएससी ये तो सब में होता है। या इंजीनियरिंग हम लोग कर सकते हैं, जेई मेंस ये, और एक एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आपका सेना में, आपका नेवी में ये जाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद होता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पीएटी का एग्जाम देने के बाद वो बीएससी कर पाओगे। यहाँ पे एक खास बात होता है, 12वीं तो पढ़ लेंगे लेकिन वहाँ पे एग्जाम देने के बाद ये कर सकते हैं, या फिर हम लोग बीए भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा चीज़ है कि वह साइंस वाला भी बीए कर सकता है, लेकिन बीए वाला साइंस नहीं कर सकता, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पॉइंट 1 से जो 5 सब में लागू हो रहा है कि यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, इसके लिए अलग से तैयारी की आवश्यकता होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से आप भी अगल बगल आप परिचर्चा कीजिए। आपको भी कुछ डाउट होगा, हमसे पूछना होगा, तो आप हमें इसके लिए आप जो भी कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे फ़ोन नंबर्स में बात कर सकते हैं, आपके कौन सा चीज़ लेना है। फाइनली एक बात कहूँगा कि आपका क्षमता क्या है ना, और आपकी रुचि क्या है और आपको बनना क्या है, इन चीज़ों को देखिए। और साथ ही साथ कभी कभी ये भी होता है कि घर का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, आर्थिक स्थिति भी कभी कभी निर्भर करती है। तो आपस में परिचर्चा घर के साथ आप करके सामंजस्य करते हुए एक आप निर्णय लीजिए। आशा करते हैं आप अपने निर्णय से बहुत संतुष्ट होंगे और आने वाले समय में हमारे भी सहयोग चाहिए। आपको जो भी चाहिए हम आपको देने के लिए हमारे से जो हो सकते हैं, अब पढ़ाने के लिए, शिक्षा से संबंधित, मार्गदर्शन से संबंधित जो कुछ आपको चाहिए, हम आपका सदैव प्रेरित करेंगे और रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चयन करना आपका जिम्मेदारी है, सही चयन कीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़िए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।